हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, क्राउन जूल का पेपर व्यू तो हो चुका है खत्म, जहां पर रोमन रेंस ने एले नाइट को हराकर रिटेन कर ली अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बट क्राउन जूल के बाद रोमन रेंस ने क्या कुछ कहा अपनी विक्ट्री पर एंड उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको फटाफट से पूरे क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट्स के रिजल्ट्स बता देता हूँ, क्योंकि क्राउन जूल में हमें कई सारी शॉकिंग चीजें देखने को मिली है। सबसे पहला मैच जो कि हमें किक ऑफ शो में देखने को मिलता है वो है सैमी ज़ेन वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच। एंड आप सबको पता ही है यहाँ पर किसकी जीत हुई होगी, यानी कि सैमी ज़ेन ने हरा दिया जेडी मैकडोना को। उसके बाद मेन शो शुरू होने के बाद हमें पहला मैच जो देखने को मिलता है वो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। और गाइस, ये काफी अच्छा मैच था। क्राउड यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स को बराबर सपोर्ट करी थी, इनफैक्ट ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा ज्यादा करी थी। और यहाँ पर सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस ने एक पेडिग्री लगाया जिस पर हमें ड्रू मैकिंटायर किक आउट करते हुए दिखते, फिर स्टंप लगाया उस पर भी हमें ड्रू मैकिंटायर किक आउट करते हुए दिखते, और फिर ड्रू मैकिंटायर की तरफ से फ्यूचर्स ऑफ डीडीटी आता है जिस पर हमें सेथ रॉलिंस किक आउट करते हुए दिखते, क्लेमोर पर किक आउट करते हुए दिखते, और एट द एंड हमें सेथ रॉलिंस लगातार पेडिग्री एंड कर्ब स्टॉम्प दोनों एक साथ लगाते हुए दिखते। और इसी तरह से वो ड्रू मैकिंटायर को पिन कर रिटेन कर लेते हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इस रिजल्ट से कुछ लोग खुश नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें मैच अच्छा खासा देखने को मिला। वहीं मैच के बाद हमें डैमियन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं जो कि कैश इन करने के लिए आते हैं अपनी मनी इन दी बैंक की कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही वो रेफरी को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने के लिए, तभी हमें एक बंदा देखने को मिलता है हुडी में जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहां से चले जाता है। एंड वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सैमी ज़ेन रहते हैं, और डैमियन प्रीस्ट भी उन्हें पकड़ते पकड़ते चले जाते हैं बैक स्टेज। और हाँ, अभी तक मनी इन दी बैंक की कॉन्ट्रैक्ट सैमी ज़ेन के पास ही है, यानी कि वो डैमियन प्रीस्ट को नहीं मिली है। ये भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है, यानी कि क्राउन जूल से सेथ रॉलिंस हमें निकलते हुए दिखे एज द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 5-वे मैच, रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस सेना बेजलर वर्सेस रैक्वेल रॉड्रिगेज वर्सेस जोई स्टार के बीच। और गाइस, यहाँ पर रिया रिप्ली की हमें स्पेशल इंटरेस्ट देखने को मिलती है, और इस मैच में रेसलिंग कम फाइट ज्यादा लग रही थी, बिकॉज 1-on-1 का तो कोई सीन ही नहीं था। सभी सुपरस्टार हमें एक साथ ही रिंग में देखने को मिल रहे थे फाइट करते हुए। और एट द एंड हमें रिया रिप्ली टॉप रोप से रिपटाइड लगाते हुए दिखती है जोई स्टार को सेना बेजलर एंड रैक्वेल पर, और सेना बेजलर को पिन कर वो रिटेन कर लेती है अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। और इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सिंगल्स मैच सोलो सिक्वा वर्सेस जॉन सीना के बीच। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जॉन सीना डोमिनेट करते हैं, बट जब सोलो सिक्वा वापसी करते हैं तो उसके बाद जॉन सीना को मौका ही नहीं मिलता। और आप सबको बता दूं, यहाँ पर हमें जॉन सीना एक भी ए लगाते हुए नहीं दिख पाए, बल्कि सोलो सिक्वा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 11 समूहन स्पाइक्स लगाए। और उसके बाद क्या ही होना था, जॉन सीना किक आउट नहीं कर पाए, यानी कि सोलो सिक्वा ने हरा दिया जॉन सीना को। और उन्होंने हराया ही नहीं, उन्होंने जॉन सीना को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और मुझे याद नहीं है कि भाई इतनी बुरी तरह से जॉन सीना को किसने हराया है। और मैच के बाद गाइस, माइकल कोल ने यह बात बोली है कि क्या सोलो सिक्वा वो सुपरस्टार बन चुके हैं जिसने रिटायर किया है जॉन सीना को। और क्राउड की तरफ से हमें स्टैंडिंग ओवेशन देखने को मिलता है जॉन सीना के लिए, यानी कि यहाँ पर पूरी रिटायरमेंट वाली फील आ रही थी। और इस चीज से डेफिनेटली जॉन सीना के फैंस काफी ज्यादा हर्ट हुए होंगे। बट हाँ भाई, इसके बाद अब सोलो सिक्वा पहुंच चुके हैं नेक्स्ट लेवल पर। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मिस टीवी का सेगमेंट, और सभी एक्सपेक्ट तो करे थे हमें रोनाल्डो देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें वहां के कोई एक्टर देखने को मिलते हैं, इब्राहिम अल अज़ाज़। फिर वहां पर हमें ग्रेसन वॉलर देखने को मिलते हैं, और वो आकर शो को कन्वर्ट कर देते हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में, एंड वो नेम भी ड्रॉप करते रोनाल्डो का। फिर सभी को लग रहा था कि अब तो रोनाल्डो आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि दोनों पे एक ही गेस्ट थे। और जब पूछा जाता है उस एक्टर से कि उनके अकॉर्डिंग इन दोनों में से हॉटेस्ट शो कौन सा है, देन वो नाम लेते हैं मिस टीवी का। उसके बाद क्या होना था, ग्रेसन वॉलर को आता है गुस्सा, वो अटैक करना शुरू कर देते उस एक्टर पर, फिर मिस साथ देते उनका, और दोनों मिलकर हमें अटैक करते हुए दिखते हैं ग्रेसन वॉलर पर। यानी कि देखकर साफ लग रहा था कि इस सेगमेंट के लिए रोनाल्डो को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान तो किया था, लेकिन उनके जगह हमें इब्राहिम अल अज़ाज़ देखने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच। और भाई, यहाँ पर हमें लोगन पॉल की काफी कमाल की एंट्रेंस देखने को मिले, क्योंकि उनका एंट्रेंस सीधा डिजर्ट से हमें देखने को मिला। फिर देखने को मिल रहा था किस तरह से वो रोड में चलाते हुए हमें एरिना में आते हुए दिखते, यानी कि उनके एंट्रेंस को देखकर ही समझ में आ गया इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। मैच अच्छा खासा चला। बात कर ली जाए मैच की एंडिंग की, देन अगेन हमें लोगन पॉल का फ्रेंड उन्हें पहनाते हुए दिखता है ब्रास नकल, बट उसे लोगन पॉल यूज नहीं कर पाते एंड वो रिंग के बाहर गिर जाता है। और लोगन पॉल का फ्रेंड फिर से उन्हें देने की कोशिश करता है वो ब्रास नकल, लेकिन हमें वहां पर सैंतोस इसको
बार देखने को मिलते हैं जो कि उस फ्रेंड के पीछे लग जाते हैं, लेकिन गलती वो ये कर देते हैं, वो ब्रास नकल वो उठाकर रख देते हैं एप्रेन पर। जिसके बाद क्या होना था, रे मिस्टीरियो लगाते तो 619, लेकिन जब वो स्प्लैश के लिए जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है लोगन पॉल का 1 लकी पंच ब्रास नकल के साथ, जिसके बाद रे मिस्टीरियो नहीं उठ पाते और लोगन पॉल बनते हुए दिखते हमें न्यू यूएस चैंपियन। सो ये लोगन पॉल के लिए काफी बड़ी विक्ट्री हो और फाइनली उन्होंने WWE में जीत ली अपनी पहली चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए इयो स्काई वर्सेस बियांका बेलेर का मैच, और इस मैच में भाई क्राउड बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। बट बात कर ली जाए एंड की, देन हमें बेली की इंटरफेरेंस तो देखने को मिलती है, लेकिन हमें इयो स्काई गलती से अटैक करते हुए दिख जाती है बेली पर। और जब लग रहा था कि अब हमें बियांका बेलेर की जीत देखने को मिलने वाली है, तभी हमें एक वुमेन देखने को मिलती है जो कि आकर अटैक करती है बियांका बेलेर पर। और वो वुमेन कोई और नहीं बल्कि रहती है कायरी सेन, जिन्हें आप सब जानते होंगे WWE में आस्का के साथ हमें देखने को मिलती थी काबुकी वॉरियर्स में। वो फॉर्मर टैग टीम पार्टनर भी रह चुकी है इयो स्काई की। उनके रिटर्न के रूमर्स तो आ ही रहते और फाइनली हमें देखने को मिल गया, बस क्राउड की तरफ से उतना अच्छा रिएक्शन नहीं मिला। मे बी उन्हें यूएस की क्राउड की तरफ से अच्छा रिएक्शन मिले। और इसके बाद क्या ही होना था, कायरी सेन की हेल्प से इयो स्काई ने हरा दिया बियांका बेलेर को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सिंगल्स मैच कोडी रोड्स वर्सेस डैमियन प्रीस्ट के बीच, और यहाँ पर भी डैमियन प्रीस्ट बिना अपनी मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के आए हुए थे। और बात कर ली जाए मैच की, देन मैच के बीच में हमें देखने को मिलता है फिन बैलर का इंटरफेरेंस, फिर पीछे से आकर जेडी मैकडोना अटैक करते कोडी रोड्स पर, फिर वहां पर हमें डोमिनिक देखने को मिल जाते हैं। यानी कि पूरी की पूरी जजमेंट डे यहाँ पर हमें इंटरफेयर करते हुए दिखती है, लेकिन एक सुपरस्टार देखने को मिलता है जो कि पूरे जजमेंट डे को संभाल लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि है मेन इवेंट जे उसो। और वो सभी सुपरस्टार्स पर अटैक करते करते उन्हें लेकर चले जाते हैं बैक स्टेज। उसके बाद क्या होना था, रिंग के बीचों बीच कोडी रोड्स ने मल्टीपल क्रॉस रोड्स लगाकर हरा दिया डैमियन प्रीस्ट को। और फाइनली हमें देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट के बीच। सो ये एक ठीक ठाक सा मैच रहा। वहीं बात कर ली जाए एंडिंग की, देन गाइस हमें रोमन रेंस स्पीयर लगाते हुए दिखते हैं LA नाइट को, लेकिन स्टिल हमें LA नाइट किक आउट करते हुए दिखते हैं। फिर LA नाइट करते वापसी, लेकिन वहां पर हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है सोलो सिकवा की, जो कि रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते। तभी पीछे से आकर हमें जिमी उसो रोमन रेंस को रिंग के बाहर निकालते हुए दिखते हैं, लेकिन LA नाइट जिमी पर अटैक कर रोमन रेंस को वापस से रिंग के अंदर लेकर आ जाते हैं और उन्हें लगा देते हैं BFT। लेकिन जैसे 3 काउंट होने वाला रहता है, जिमी उसो रोमन रेंस के लेग को रोप पर रख देते हैं, यानी कि वो रोप ब्रेक करवा देते हैं, जिससे LA नाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो चले जाते हैं रिंग साइड पर जिमी उसो पर अटैक करने के लिए। वो टेबल के थ्रू हमें स्लैम भी करते हुए दिखते हैं जिमी उसो को, लेकिन जैसे ही वो बैरिकेड के पास आते हैं तभी हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस का स्पीयर। और उसके बाद फिर रोमन रेंस रिंग में लेकर जाते हैं LA नाइट को, लगाते हैं एक और स्पीयर, हो जाता है पिन 1 2 3, यानी कि LA नाइट को हराकर रोमन रेंस रिटेन कर लेते हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। सो इस मैच का रिजल्ट तो वही रहा जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एंडिंग भी वैसे ही देखने को मिली जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि ब्लड लाइन वाली, जिसकी वजह से इस मैच से काफी फैंस डिसअपॉइंटेड है। और मेरे लिए तो भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच बेस्ट मैच रहा। आपके अकॉर्डिंग हमें क्राउन जूल में कौन सा सबसे बेस्ट मैच देखने को मिला, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस ने क्या कुछ कहा क्राउन जूल के बाद, एंड उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है। सो LA नाइट को हराने के बाद रोमन रेंस ने अपने क्राउन जूल के मैच के फोटोज को अपलोड करते हुए ये कैप्शन लिखा, अनटचेबल और विद वंस की साइन बनाई, यानी कि उनके बराबर अभी कोई भी नहीं है और उनके लेवल को कोई भी टच नहीं कर सकता, जो कि उन्होंने मेगा स्टार LA नाइट को हराकर प्रूव कर दिया। वहीं उनके नेक्स्ट चैलेंजर के बारे में बात कर ली जाए, देन गाइस हमें क्राउन जूल में ये पता चलते हुए दिख गया, सर्वाइवर सीरीज में हमें वॉर गेम्स का मैच देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि रोमन रेंस को लेकर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि क्या वो हमें देखने को मिलेंगे सर्वाइवर सीरीज में या फिर नहीं। बट गाइस आप सबको बता दूं, सर्वाइवर सीरीज से पहले का जो आखिरी स्मैकडाउन होने वाला है, वहां पर हमें देखने को मिलने वाले हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। यानी कि ये बात तो साफ है कि भले चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच ना हो, लेकिन सेथ रॉलिंस का मैच हमें देखने को मिलने वाला है सर्वाइवर सीरीज में, जो कि पॉसिबली वॉर गेम्स मैच में रहने वाले, मे बी वो लीड करने वाले मंडे नाइट रॉ को, और हो सकता है स्मैकडाउन को हमें लीड करते हुए दिख जाए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। इसलिए रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज का पार्ट होने वाले या फिर नहीं, वो तो हमें पूरी तरह से इस वीक के स्मैकडाउन में होते हुए दिख जाएगा क्लियर। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अगर वॉर गेम्स मैच में रोमन रेंस लीड करते हैं तो उनकी टीम में आप बाकी 4 मेंबर्स कौन कौन से देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।